अगर कैलेंडर के क्वेश्चन सब्जेक्ट में दिया है, आपका सब्जेक्ट अगर कैलेंडर दिया तो 100% इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसमें क्या होता है, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आज हम उसी क्वेश्चन को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये होता बनता कैसा है, और इसमें ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ेंगे तो 10-12 चैप्टर यानी 10-12 वीडियो बन सकता है। क्योंकि हम वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा ऊपर के वीडियो डालते नहीं, क्योंकि हमारे में नेट की प्रॉब्लम है। हमारा फ़ोन भी उतना क्वालिटी की नहीं है, जिसकी वजह से लंबा वीडियो बन पाता है। ठीक है, तो हम लोग जो वीडियो डालते हैं 20 मिनट के ऑलमोस्ट कम का ही होता है, ताकि हम मान लीजिए कि क्वालिटी जो उसका इंटरनल स्टोरेज है वो थोड़ा कम कैपेसिटी का है, जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कैलेंडर का क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है कि आज से 20वां दिन कौन सा दिन होगा, आज से पहला क्वेश्चन होगा आज से 20वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। कह रहा है आज से 20वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। आज से 20वां यानी आज जो दिन है, आज से 20वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन पूछेगा ये हमको इसमें 7 से भाग दे देना है। किससे? 7 से भाग दे देना है। और 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, अब बचेगा कितना, तो 6। अब जो 6 बचा है, यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑड डे। ऑड डे अगर आ गया, जो शेष आ जाएगा वही हमारा क्या होता है, दिन का दिन होता है। यानी उतने ही दिन को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे 1 तारीख को सोमवार, 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, और 3 तारीख को बुधवार या गुरुवार, नहीं बुधवार, क्या होता है बुधवार, 4 तारीख को बृहस्पति, 5 तारीख को शुक्र, और 6 तारीख को शनिवार। यानी हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार। 6 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा हमारा, यानी 20 तारीख, आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, हम कह देंगे शनिवार। आप ये सोचेंगे कि ये लिखने का मैटर क्या करता है, यहाँ पे इसे लिखने से क्या समझ में आता है। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए आज सोमवार है, तो 100% है कि आज अगर सोमवार है, तो अगर मान लीजिए कि आज से कहा जाए 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आज मान लीजिए सोमवार है, तो आज से 20वां दिन ना, आज सोमवार है तो इसका मतलब है कि हम लोग 7वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। आज 1 तारीख, आज सोमवार है तो 20वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो 100% 7वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, फिर रविवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार। आज सोमवार है तो 7वां दिन रविवार, आज 14वां दिन फिर क्या पड़ेगा, फिर से रविवार पड़ जाएगा। अब फिर से अगर 21 दिया होता तो 100% है कि फिर रविवार पड़ जाता कि नहीं। अगर पूछा यहाँ पे 20 ना देकर अगर 21 दिया होता तो 100% रविवार पड़ता। लेकिन एक दिन कम पूछा, एक दिन कम पूछा तो क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। यानी 20 तारीख को कौन सा, रविवार के दिन पहले कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है, शनिवार, तो हो जाएगा शनिवार। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करिए कि इसमें से, तो इसमें क्या करिए, 20 में 7 से भाग देंगे। 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट डे होता ही होता है। 7 दिन के बाद रिपीट डे आता ही आता है। लेकिन जो उसमें से शेष बचेगा वो हमारा ऑड डे होता है, यानी वहां से गिन लेंगे और उस दिन के बाद वो कौन सा दिन पड़ता है हम बता देंगे आसानी से। अरे समझ में आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे दिया कि आज से 17वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा।
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 7 से भाग देंगे, किस में 70 में। 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 कम 7 कट जाएगा। अब उतर जाएगा 0, 0 यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे 0 उतार के 0। अब 0 आएगा कैसे, क्योंकि 0 लाने के लिए 7 में 0 से गुणा करेंगे तभी तो 0 होगा। तो 0 आ जाएगा तो क्या होगा 0 0 कट जाएगा। यानी 10 दिन 0 शेष क्या बच रहा है 0। यानी हम कह देंगे कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। अगर कोई कुछ दिन नहीं बच रहा है तो उसके हिसाब से कौन सा दिन पड़ेगा, यानी रविवार पड़ेगा। कौन सा दिन, रविवार। कौन सा दिन पड़ेगा, अगर शेष शून्य आ गया इसका मतलब क्या पड़ेगा, रविवार। यानी 7 दिन के बाद रिपीट डे होगा। यानी मान लीजिए कि आज सोमवार है, एक शेष बचता तो सोमवार हो जाता। शेष अगर एक बचता तो क्या होता हमारा सोमवार, लेकिन एक तो बचा नहीं है, 0 0 बचा है शेष। तो हम कह देंगे कि हमारा उस दिन जो दिन पड़ेगा कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार। अरे समझ में, शेष एक बचता तो अगर मान लीजिए पूछा जाए आज से 21वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो 21 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 त्रिका 21 कट जाएगा तो क्या होगा 0 शेष बचेगा। यानी मान लीजिए उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। और समझ में, अगर ऐसे पूछे आज से 22वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, आज से 22वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम 7 से इसमें भाग देंगे, 22 में कटाएंगे 7 त्रिका 21 कटाएंगे तो बच जाएगा 1। तो यानी 1 तारीख हम कौन सा दिन मानते हैं, तो हम मानते हैं सोमवार। तो ये हो जाएगा हमारा सोमवार। अरे समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया सोमवार, लेकिन जब ऐसे पूछ लिया कि आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन है, 20वां दिन और 20 दिन बाद, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें सेम वैसा ही क्वेश्चन होता है। सेम क्या होता है, ऐसा ही क्वेश्चन होता है। इसमें भी 7 से भाग देंगे, 20 में 1 7 दूनी 14 घटाएंगे तो बचेगा 6 में हम लोग क्या करेंगे, ये 1 तारीख को इसमें भी मानेंगे सोमवार, 1 तारीख को सोमवार। लेकिन सोमवार में हम लोग टोटल दिन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सोमवार में टोटल दिन को जोड़ देते हैं। यानी सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि अगर कह रहे हैं कि 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा ना, यानी 20 दिन तो आज से 20 दिन तो चलेगा, लेकिन 20 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो यानी 21वां दिन बताना है। 21वां दिन में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 21 में, 7 से 21 में भाग देंगे 7 त्रिका 21, यानी कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या 0। यानी 0 दिन जो बढ़ता है कौन सा दिन होता है, रविवार होता है। यानी उस दिन 21वां दिन बताना है ना, 20 दिन बाद कौन सा दिन आता है 21वां। अब जब भी ऐसे पूछना बताना पड़ेगा 21वां दिन बताइए, 22वां दिन बताइए, तो क्या करेंगे जो शेष बचेगा वही बता देंगे। 20 दिन बाद पूछेगा तो हम सोमवार में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सोमवार में 6 दिन जोड़ लेंगे। सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। आ रहा समझ में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि आज से 80 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा आज से 80 दिन बाद। तो 80 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 क्रम 7 घटाएंगे बचेगा 3, 7 1 बचेगा ना, 3 नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 क्रम 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 3। क्या करेंगे, सोमवार में 3 दिन जोड़ लेंगे। सोमवार में क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ लेंगे। सोमवार में 3, सोमवार के बाद मंगल बुध और बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। अरे समझना,
बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर ऐसे फिर पूछ लिया कि मान लीजिए आज रविवार है, कह दिया, चलिए ऐसे पूछिए आज शनिवार है, आज शनिवार है तो 15 दिन बाद 15 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार तो कौन सा दिन पड़ेगा? क्या करें, 15 यहां पे लिख लेंगे, अब 15 में 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, घटाएंगे बचेगा 1, एक जो आएगा शेष हमारा जो रिमाइंडर आएगा शनिवार में जोड़ लेंगे। शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी रविवार पड़ेगा। क्या हो जाएगा? रविवार। और समझना। आइए एक और क्वेश्चन। यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? 100 दिन बाद। आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो 7 से 100 में भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम? 7 का हम 7 घटाएंगे 3, 7 चौके 28, घटाएंगे बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। यानी सोमवार में 2 दिन जोड़ लेंगे। सोमवार में क्या करेंगे? 2 दिन जोड़ेंगे। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोमवार के बाद मंगल और बुध। कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। आ रहा समझ में? बुधवार पड़ेगा। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए एक क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। अगर ऐसे पूछ दिया आज से 30वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? आज सोमवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? बढ़ाइए, आप लोग का पड़ेगा। तो अगर ऐसे पूछेगा आज से 30वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो 1 तारीख को कौन सा दिन माना है? सोमवार। इसमें 7 से भाग देंगे, तो क्या शेष बचेगा? 7 चौका 28, यानी 2 शेष बचेगा। यानी 1 तारीख को जब सोमवार पड़ता है तो 2 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। यानी मंगलवार हो जाएगा, इसका मंगलवार हो जाएगा। 30 दिन बाद पूछा है ना, तो 7 से भाग देंगे, 2 दिन बचेगा। सोमवार में जोड़ लेते हैं, सोमवार में जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? जोड़ लें। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे, कितना होगा? सोमवार के बाद मंगल और बुधवार, इसका क्या आएगा? बुधवार। अब कह रहे हैं कि 30 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो 30 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 से 28, 2 दिन बचेगा। आज पूछा ना आज सोमवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो 2 दिन शेष बचेगा, 2 दिन जोड़ेंगे, मंगल और बुधवार, इसका भी आएगा बुधवार। यहाँ पे कुछ जो भी होता है उसमें जोड़ लेते हैं हम लोग 2 दिन। रविवार होता तो रविवार में 2 दिन जोड़ लेते हैं, अगर गुरुवार होता तो गुरुवार में भी 2 दिन जोड़ लेते हैं। अरे समझ में? चलिए आप लोग के लिए आज होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आप बना के लेकर रहिएगा HW
SW में रहेगा क्वेश्चन नंबर पहला, आज से 200वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? अरे समझना। फिर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, आज बुधवार है तो 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? आप इसका आंसर निकाल के जरूर कमेंट में कमेंट करिए, हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत आता है तो मैं इस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करके पूछिए, जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।